का पत्ता बहुत छोटा होता है और पीपल का पत्ता बड़ा होता है। तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठे साधक को बताया गया कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे। वो नाचने लगा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और जब उसकी निष्ठा परिपक्व हो गई कि भगवान कृपा करेंगे ही, तो कहते हैं भगवान तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि भगवान आपने तो कहा था इतने जन्म लेने पड़ेंगे। भगवान ने कहा इसके धैर्य की परीक्षा करने के लिए, वो देखो पीपल के पेड़ वाले साधक के अंदर धैर्य नहीं था, धीरज नहीं था, उतावलापन था, इस कारण से वो लाभ नहीं ले सका। तो परमार्थ पथ के जो पथिक हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, उनको अनंत धैर्य की जरूरत होनी चाहिए। जन्म कोट रगर हमारी, करोड़ों जन्म लेने पड़े, परंतु हम साधना के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। जो इस प्रकार गीता में जो भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लेने पड़ते हैं तब उसको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगर साधक के अंदर धैर्य नहीं है, उतावलापन है, तो उसको जो लाभ मिलने वाला है उसके मिलने में संशय हो जाएगा। इसलिए अंदर से दृढ़ता होनी चाहिए, अनंत धैर्य होना चाहिए कि भगवान कृपा करेंगे। और जब भगवान ने कृपा करके मानव जीवन दे दिया, भगवान ने कृपा करके साधना में बैठने के लिए अवसर दिया है, और भगवान कृपा करके जब साधना में बैठा रहे हैं, तो सुनिश्चित है कि आगे के लिए भी भगवान स्वयं कृपा करेंगे। तो साधक के अंदर इस प्रकार की अंदर से दृढ़ता होनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। और भगवान और सद्गुरुदेव देखते हैं कि इसका अंतःकरण शुद्ध है या नहीं। अगर नहीं है तो अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन करा के उसका अंतःकरण शुद्ध, सुषुम्ना का मार्ग अपने आप में साफ स्वच्छ है या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी शुद्धि करके, जिससे कि ये जो चिति शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, ये आगे बढ़े और सहस्त्रार में पहुँच के शिव और शक्ति का योग हो, पुरुष और प्रकृति का संयोग हो। ये जो परा और अपरा प्रकृति है और जो दोनों से परे परमात्मा है, अक्षर पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, वो जो परमात्मा है वहाँ तक पहुँचना है। फिर वहाँ द्वैत की दीवार गिर जाती है, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। वो शक्ति जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसके बीच में आने वाले बहुत से और भी खतरे हैं। सहस्त्रार से पहले होता क्या है, वो जो अमृत का निर्झर है, वो अमृत शरीर में टपक रहा है, वो कुंडलिनी के मुख में गिरता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और शरीर में सब कार्यों के लिए वो लग जाता है। परंतु योगी जो है उस अमृत को अपने नाभि कमल में इकट्ठा करता है। जैसे रावण ने उस 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, थोड़ी तपस्या नहीं है उसकी, उसमें उसने नाभि में उस अमृत का संग्रह कर रखा था। और भगवान श्री राम उसके सिर काट देते थे, फिर वो नए सिर आ जाते थे। विभीषण ने बताया कि प्रभु इसने योग साधना के द्वारा नाभि कुंड में अमृत का संग्रह कर रखा है। फिर भगवान ने अग्निबाण से उस अमृत को सुखाया है, जलाया है, फिर उसका। तो साधक
अगर उस अमृत को अपने नाभि कमल में संग्रह कर लेता है तो फिर उसको ये जो बाहर के साधनों की भूख प्यास इत्यादि की कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि उसके पास वो अमृत नाभि में उसके संग्रह हो गया है। और फिर वो साधना में हिमालय के उन कंदराओं में जहाँ व्यक्तियों का पहुँचना भी संभव नहीं है, वहाँ रहकर साधना कर सकता है, कहीं भी रहकर हिमालय की, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म शरीर से बहुत से ऋषि महर्षि योगी महापुरुष साधना करते हैं, तो उनका सानिध्य लाभ मिल जाता है। संसार के अन्य व्यक्तियों का आपको शायद मालूम हो, जब केदारनाथ की त्रासदी हुई और केदारनाथ में भयंकर दुर्घटना हुई, हजारों लोग उसमें अपने प्राण गंवा दिए, बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। एक महात्मा ब्रह्म गुफा के ऊपर, मतलब ब्रह्म गुफा के नज़दीक साधना कर रहे थे, उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि केदारनाथ में क्या हो गया। तो हिमालय में जो महापुरुष हैं, जिनको संसार के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ क्या, इन सब से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी साधना में लगे हुए हैं और चित्त की वृत्तियों का निरोध करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सब का सानिध्य लाभ मिल जाता है। और उसको कुछ भूख प्यास इत्यादि तो वैसे और भी अनेक बला अति बला इस प्रकार की विद्याएं हैं, जिनके प्रयोग से भी क्षुधा पिपाशा इन सब पे अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु इन सब की बहुत ज़रूरत नहीं है। साधक के अंदर जो अपना अमृत है उसका ही वो संग्रह कर ले और उस अमृत को बर्बाद ना होने दे। उस अमृत को संग्रह करने के बाद साधक लंबे समय तक साधना कर सकता है बिना किसी बाह्य साधन के। तो इस प्रकार से साधना में ये सब कुछ समझने की चीज़ें हैं, समझनी चाहिए। अनंत धैर्य रखते हुए परमात्मा का आश्रय लेके, संत सद्गुरु का सानिध्य रख के और अंतःकरण शुद्धि करके आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृपा करें। जय श्री राम।